हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 13 फरवरी। अगला प्रश्न, विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 17 अप्रैल। अगला प्रश्न, आमाशय में पाचक रस का पीएच मान कितना होता है। प्रश्न है, आमाशय में पाचक रस का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 1.5, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 1.5। अगला प्रश्न, शराब का पीएच मान कितना होता है। प्रश्न है, शराब का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2.9 से 3.8, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लहसुन में गंध किसके कारण आती है। प्रश्न है, लहसुन में गंध किसके कारण आती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इलायसिंग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, इलायसिंग के कारण लहसुन में गंध आती है। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सितार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ठाकुर भीकम सिंह किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है, ठाकुर भीकम सिंह किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृदंग, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मृदंग। अगला प्रश्न, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेटिंग ने, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, बेटिंग। अगला प्रश्न, कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। प्रश्न है, कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, माला ताल झील किस राज्य में स्थित है। प्रश्न है, माला ताल झील किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है।
प्रश्न है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न, सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? प्रश्न है सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केरल, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, केरल। अगला प्रश्न, भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न, सोमेश्वर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है सोमेश्वर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न, लुधियाना नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? प्रश्न है लुधियाना नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सतलज नदी। अगला प्रश्न, गोरखपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? प्रश्न है गोरखपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राप्ती नदी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, राप्ती नदी। अगला प्रश्न, भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुई? प्रश्न है भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 नवंबर 1972, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 1 नवंबर 1972। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 12 जुलाई 1982, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 12 जुलाई 1982 में। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? प्रश्न है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सन 1940 में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 1940। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केरल, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, केरल। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी पर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, महानदी। अगला प्रश्न, ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बनाया गया? प्रश्न है ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? प्रश्न है निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंजीरा नदी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, मंजीरा नदी। अगला प्रश्न, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 176, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 176। अगला प्रश्न, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न है धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 110, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 110।